सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक यकीन माने अफगानिस्तान से जंग छुड़ाने में किसी और मौजू पर लिखने के लिए बेचैन महसूस कर रहा हूँ। मावरे वाला कंबल मगर मुझे छोड़ नहीं रहा। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया की ख्वाहिश पर दुआ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन फायरबंदी के बाद देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात हुए। कई घंटों तक फैले मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि दोनों ममालिक के वज़राए दिफा मुश्तरका एलामिया के इजरा के बाद दोहा में मुकीम सहाफ़ियों के रूबरू एक ही जगह खड़े होकर चंद अहम सवालात के जवाबात फराम करते। ऐसा मगर हुआ नहीं। पाकिस्तान और तालिबान ही नहीं, दुनिया के बेशतर मुल्कों में अब खारजा उमूर को रियाया के रूबरू ज़ेर बहस लाया नहीं जाता। हालांकि ये बदनसीब रियाया ही है जिसकी अक्सरियत दो ममालिक के माबैन जंग की सूरत में सबसे ज्यादा जानी व माली नुकसानात बर्दाश्त करती है। इस नुकसान को कोलेटरल डैमेज ठहराते हुए नजरअंदाज कर दिया जाता है। ड्रोन तैयारों के साथ नस्ब हुए बमों का निशाना बनी रियाया का यह हक है कि इन्हें सुलह की नवीद सुनाई जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दिफा के बजाय सुलह की नवीद हुकूमत कतर की जानिब से जारी हुए एक एलामिये के जरिए सुनाई गई। मुज़ाकरात एलामिये में पाक अफगान सरहद का जिक्र भी हुआ था। सरहद का जिक्र करने वाली सतर को मगर नजरसानी शुदा एलामिये के जरिए ख़त्म कर दिया गया है। इसकी वजह अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब थे, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर और अफगानिस्तान की इमारत इस्लामिया के पहले अमीर के फर्जंद हैं। अफगानिस्तान लौटने के बजाय मुज़ाकरात ख़त्म हो जाने के बाद भी वो कतर ही में मुकीम रहे। कहा जाता है कि मौसूफ के अहले खाना काबुल या कंदार के बजाय कतर में कयाम को तरजीह देते हैं। मुल्ला याकूब की कतर में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कतर के मशहूर टीवी चैनल अल जजीरा ने इनका पाक अफगान मामलात के बारे में एक तवील इंटरव्यू किया। सवाल जवाब शुरू हुए तो ड्यूडेंट लाइन का जिक्र भी लाजमी था। मज़कूरा लाइन के बारे में मुल्ला याकूब ने वही रवैया इख्तियार किया जो सरदार दाऊद की पख्तूनिस्तान से मोहब्बत के दिनों में अफगानिस्तान का कौमी बयानिया बन चुका है। मुल्ला याकूब ने पाक अफगान सरहद का तायुन ज़ेरी बालाई में आबाद अफगानों के सुपर्द कर दिया। इनसे कबल तालिबान के वजीर सरहदात मुल्ला न्यूरी ड्यूडेंट लाइन को एक ख्याली लकीर ठहराने के बाद ये दावा भी कर चुके थे कि इनकी दानिश में अफगानिस्तान की सरहद अटक पर ख़त्म होती है। मुल्ला याकूब अगरचा अटक पर हक के दावा जताने से बाज रहे। लरोबर के जिक्र से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के तस्वुर को अलबत्ता हवा में उड़ा दिया। चंद बरस कबल पश्तून नौजवानों की एक तहरीक हमारे साबका कबायली इलाकों से उभरी थी। इसके नारों में से एक मकबूल नारा लरोबर में आबाद अफगानों को एक कौम मानता था। हमारे नजरियाती पासबानों को ये नारा गद्दारी महसूस हुआ। इसे बुलंद करने वाले जेलों में भेजे गए। इस नारे की मौजूद तहरीक के साथ कलदम तंजीमों वाला सलूक होता है। मेरे समेत खुद को लिबरल कहलवाने के शौक में मुब्तला अफराद इल्तिजा करते रहे कि जज्बाती नौजवानों के नारों से मुश्तइल ना हुआ जाए। इनसे गुफ्तगू के जरिए इन शिकायत का अजाला होना चाहिए जो मज़कूरा नारे का सबब हुई। अब मगर अहियाए इस्लाम के दावेदार और तालिबान के पहले अमीर मुल्ला उमर का फर्जंद ही लरोबर का जिक्र करना शुरू हो गया है। ये जिक्र भी एक ऐसे टीवी चैनल पर हुआ जो कतर से नील तक ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी शहर में मुकीम अरबों का पसंदीदा चैनल है। मुल्ला याकूब के बारे में मशहूर है कि मौसूफ ने अपनी तालीम पाकिस्तान में हासिल की। इसे मुल्ला उमर का शहजादा समझते हुए हमारे हुक्मरानों ने तकरीबन शाही प्रोटोकॉल भी फराम किया। मौसूफ मगर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहद का तायुन लरोबर के हवाले से कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दिफा हैं। दोहा मुज़ाकरात में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। मौसूफ 1990 की दिहाई का आगाज होते ही सियासत में बैंकिंग का शोबा छोड़कर वारिद हो गए थे। किसी भी मौजू पर बोलते हुए वो कहे और सुना करे कोई वाला माहौल पैदा कर देते हैं। ये कॉलम मैं मंगल की दोपहर शुरू होते ही लिख रहा हूँ। 1 घंटा गुजरने के बावजूद मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि दोहा मुज़ाकरात के बारे में वो अपने पसंद के जहन साज सहाफ़ियों को ऑफ द या ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग देना गवारा करें या नहीं। अखबारों में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कामयाब ठहराए दोहा मुज़ाकरात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के कम अज़ कम 3 मकामात पर दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। जंग बंदी गोया पाकिस्तान और तालिबान के माबैन हुई है। तालिबान के पाकिस्तानी ब्रदर फिलहाल इसमें तय हुई शराइत के पाबंद नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर अक्टूबर की 25 तारीख को तुर्किया के तारीखी शहर इस्तांबुल में होना है। नजर बज़ाहिर इस तारीख तक तालिबान के पाकिस्तानी बरादरान हमारे यहाँ
दहशत फैलाने की हर वारदात के लिए आज़ाद है। तालिबान ने गोया इनकी जिम्मेदारी उठाने से हाथ उठा लिए हैं। अगर उन्होंने वाकईतन हाथ उठा लिए हैं तो तुर्किया में इनके साथ अमन मुज़ाकरात का एक और दौर फ़कत अफगानिस्तान के साथ तिजारत को बहाल करने के सवाल की नज़र ही रहेगा। तालिबान के पाकिस्तानी बरादरान दरी असना दहशत और वहशत फैलाते रहेंगे।